हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग टेक्नो ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, अगर आपने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीद लिए हैं, ठीक है, या फिर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो, दोनों ही केसेस में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। ये जो बैंक है ना, इस पर काफ़ी टाइम से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और हम अगर इनके शेयर्स के बारे में बात कर लें तो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि कुछ टाइम पहले इसके शेयर 300 350 रुपए नीचे गिर गए थे। और उस टाइम मैंने भी इसके शेयर्स खरीद लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि एचडीएफसी बैंक है, वापस ऊपर जरूर जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि और नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा तो और खरीदेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन खरीद लिए थे, है ना। तो यहां पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर जहां से गिरे थे वहां से ये ऊपर उठ गए। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने जब खरीदा था वो बहुत लो था। अब हो जाता है यार, कॉन्सिडेंस है, पता कभी पता चलता है कभी नहीं पता चलता। लेकिन अगर मान लो आपने अभी खरीदा, मतलब पिछले 5 दिनों के अंदर, अगर आप देखोगे गूगल पे, पिछले 5 दिन में ये जो शेयर है ना, ये 1460 से लेकर 542 तक गया है ना। और उस 542 के रेंज में सबको यही लगता है कि ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी है जो कहां से नीचे गिरा था। ठीक है, वहां से अगर आप इसको देखोगे, एचडीएफसी को कुछ 1800 के प्राइस से अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 1600 और यहाँ पर 1700 से नीचे गिरा ये एकदम से, ओके, जनवरी में। तो उसके बाद कोई भी यही सोचेगा कि यार अब वापस 1700 की तरफ जा रहा होगा, लेकिन गाइज हुआ यूं, अब ये फिर से गिर गया, है ना। और यहां पर आते हैं तब तक तो ठीक था, लेकिन वहां से वापस ये गिर गया। अब मुझे जो प्रॉफिट यहां पर हो रहा था वो मुझे अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, कि मैं भी यही सोच रहा था कि ओके डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट जरूर था, मेरे दिमाग में ये जरूर था कि ओके इलेक्शंस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत डगमगाएगा। ठीक है, तो अब वही पोजीशन आ गई है और फाइनली इलेक्शंस चल रहे हैं। और गाइज, अब आपको क्या करना, अगर मान लो आपने यहां से खरीद लिया है, तो अब आपको क्या करना है, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस पोजीशन पे ले लिया है 1528, तो आपका बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपने बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद लिए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार 2000 का लॉस हो गया, 3000 का लॉस हो गया, 5000 का हो गया, 10,000 का हो गया, अगर आपने बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद रखे होंगे तो। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है गाइस, क्योंकि क्या है, ये जो चीज है ना, ये डेफिनेटली आगे के कुछ दिनों में ऐसे ही चलेगा, नीचे भी जाए, और ज्यादा नीचे जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये और ज्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि अगला जो इलेक्शन है वो 1 तारीख को होगा, यानी कि 2 दिन बाद। ठीक है, तो 2 दिन बाद जो इलेक्शन होगा उस टाइम तक, मतलब 1 तारीख तक, तो आप यूं सोचो ये नीचे ही जाएगा, इसके ऊपर आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही है ना। जब सरकार अगर बदलने के चांसेस लगे ना, तब तो ये और ज्यादा नीचे जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन 1 तारीख तक इसके सुधरने की कोई चांसेस नहीं है। 1 तारीख को जब आखिरी इलेक्शन का चरण खत्म हो जाएगा, फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन गाइस वॉलेटिलिटी तब भी बनी रहेगी। ये 4 तारीख तक आप ये बिल्कुल बहुत ज्यादा डगमगाने वाला है। तो अगर आपने नहीं खरीदा है ना, तो मैं कहूंगा कि मत खरीदो, क्योंकि अभी और नीचे जाएगा। और अगर आपने खरीद लिया है ना, तो लॉस में इसको बेचने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कोई लॉन्ग टर्म लॉस नहीं है। मतलब आप 5-6 महीने रुकना पड़े आपको, या 10 महीने रुकना पड़े, 12 महीने रुकना, इतने टाइम तक नहीं रुकना है। लेकिन गाइस 4 तारीख तक आप कोई उम्मीद मत रखना कि आप इसे बेच पाओगे। ठीक है, क्योंकि 4 तारीख को इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे। अगर इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद हमारे मोदी जी जीतते हैं, तब तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुमत के साथ ऊपर जाएगा। अगर बहुमत के साथ अगर ये सरकार बनती है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि मोदी जी का एक बार हटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है कि मोदी जी आगे भी बने रहे। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है, हो सकता है कुछ लोग मेरे इस बात से सहमत ना हो, लेकिन गाइज ये बात जरूर है कि अगर मोदी जी पूरे बहुमत के साथ ऊपर आते हैं तो ये शेयर्स वापस ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस अपना सरकार बनाती है बहुमत के साथ, तब भी ये शेयर्स ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ज्यादातर चांस ये है कि किसी को बहुमत ना मिले। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ही कबड़ा होने वाला है। तो ऐसे में ये शेयर्स फिर से डगमगाते रहेंगे जब तक एक बैलेंस नहीं बन जाता। तो आप ये मान के चलो, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उस केस में, अगर बहुमत के साथ नहीं बनती है, तो ये चीज बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसका डिसीजन आप 4 तारीख के बाद ले सकते हो। अभी से अगर आप इसे लॉस में बेच दोगे तो आप नुकसान में रहोगे। तो मेरा कहना यही है, अभी होल्ड करो इसको, वेट करो। ठीक है, जो भी हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है होने दो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक है। अगर 1 साल बाद भी अगर आप इसे बेचोगे ना, तब भी ये जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ये वापस पहुंच जाएगा, टच कर जाएगा अपना 1700 1800 का जो भी इसका पहले चल रहा था, उसी लेवल पर ही वापस पहुंच जाएगा। तो अभी होल्ड करो और वेट करो।
ठीक है, सबसे बढ़िया चीज यही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।